हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रीवियस वीक के मार्केट एक्शन को रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट पूरा का पूरा वीक ह्यूजली वॉलेटाइल रहा और लास्ट 15 दिन से निफ्टी है एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। 11 जनवरी को यूएस का इन्फ्लेशन डाटा रिलीज हुआ। अल्दो इन्फ्लेशन डाटा नेगेटिव था, परंतु इंट्राडे वॉलेटिलिटी के अलावा इंट्राडे यूएस इन्फ्लेशन डाटा को मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। 12 जनवरी को निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी था वो काफ़ी वॉलेटाइल रहने के बाद लास्ट हाफ एन आवर के अंदर बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ। वह 12 जनवरी को ही मार्केट आवर के बाद Q3 के आईटी के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। आईटी रिजल्ट को मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया। वह फ्राइडे मॉर्निंग के अंदर निफ्टी जो है 15 दिनों की कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट करने में कामयाब रहा और नए ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन हुआ। निफ्टी जो है क्लोजिंग बेसिस पर 22,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से सिर्फ 50 पॉइंट दूर क्लोज हुआ। वह अगर हम आईटी की बात कर लेते हैं तो आईटी जो है वो सेक्टोरल इंडेक्स जो है इंट्राडे 5% के गेन के साथ क्लोज हुआ, जो कि इसका 21 मंथ का हाई है सिंस अक्टूबर 2020। और मार्केट लीडर जो है टीसीएस और इन्फोसिस जो है इस रैली को लीड करने में अग्रिम भूमिका निभाई। अब अगर हम प्राइस एक्शन की बात कर लें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद डे हाई पर क्लोज हुआ है। अगर हम प्रीवियस स्विंग से फीबो प्लॉट करते हैं तो अगर निफ्टी डिसेसिवली 21,960 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब होता है तो अपना फर्दर टारगेट जो है वो 22,250 का निकल करके आता है। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी आईटी जो है वो 5% से ऊपर क्लोज हुआ है और निफ्टी पीएसयू के अंदर भी लगभग 3% की तेज़ी आई है। बाकी निफ्टी रियलिटी, निफ्टी बैंक, एफएमसीजी और निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है वो फ्लैट टू थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हुआ है। अब आने वाले वीक के लिए इम्पोर्टेंट ट्रिगर की बात कर लेते हैं तो सेकेंड वीक ऑफ द Q3 रिजल्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस वीक के अंदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं वो एचडीएफसी बैंक के हैं, एशियन पेंट के हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के हैं, एचयूएल के हैं और अल्ट्राटेक के हैं। ये सब रिजल्ट इस वीक डिक्लेयर होने वाले हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक का निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद कुछ नई आईपीओ लिस्टिंग भी है, जिसमें से आईपैक ड्यूरेबल, ज्योति सीएनसी, आईबीएल फाइनेंस, ये सब आईपीओ इसी वीक के में लिस्टिंग है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डाटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो जुलाई से जनवरी तक अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इनफ्लो जो है नवंबर और दिसंबर के अंदर हुआ है। जबकि जनवरी की बात कर लेते हैं तो एफआई अभी तक फर्स्ट 15 दिन के अंदर नेट सेलर ही रहे हैं, जबकि डीआई भी नेट सेलर हैं और दोनों का डिफरेंस जो है नए ईयर के पूरे फर्स्ट 2 वीक के अंदर नेट सेलर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से एफआई की बाइंग नहीं आती है तो इस निफ्टी रैली के फिजल आउट होने की पूरी संभावना है। ग्लोबल क्यूज़ की बात कर लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा ऑफ यूएस एंड चाइना, इन पे भी अपना नए वीक के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, क्रूड प्राइस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सब फैक्टर को वॉच में रखना पड़ेगा। उसके बाद टेक्निकल व्यू की बात कर लेते हैं तो निफ्टी जो है नया ऑल टाइम हाई की रिक्लेम करने के अंदर कामयाब रहा है। इन केस अगर कोई ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 21,500 का लेवल जो है वो फिलहाल के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। वह 22,500 जो अपन ने पहले डिस्कस किया था वो एक नियर टर्म टारगेट का काम करेगा। जबकि बैंक निफ्टी के अंदर अभी 48,000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी डिसिसिवली 48,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है तो दोनों इंडेक्स के अंदर हम एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं और अपसाइड के टारगेट काफ़ी अच्छे से भूल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।